प्रशासन गलती से भी कोई ऐसा कदम ना उठाए और सुबह होने के बाद हम एक बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि कल 72 घंटे का टाइम समाप्त होने को है। और यहाँ इनका इरादा ये है कि मैं रात को कहने का मतलब ये दाह संस्कार करके और या पैसे वालों के जितना बड़ा ये मामला है, मेरे को लगता है कि पैसे के दम पर और पॉलिटिकल दम पर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है दाह संस्कार करने के लिए। आपको पता नहीं, आपने सरदार जी देखा नहीं? जी, जी, जी। उसका दादाजी आत्महत्या करने के लिए कह रहा है, आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं। उसका दादाजी नहीं जी। इस जनता के अंदर से पता नहीं कितने लोग आत्महत्या करेंगे जी। इस प्रदर्शन को जिन्होंने चलाया दिन रात 7 दिन 2 घंटे जिन्होंने सो के नहीं देखा, आज उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये कमेटी भी बिक चुकी है, मैं इस कमेटी को भी की भर्त्सना करता हूँ। क्या दबाव है इस कमेटी के ऊपर? निवासियों का इस बारे में जो गांव के लोग जो है, अरे भाइयों बात सुन लो, मेरी बात सुनो। जब तुमने पिटनते डरला कैसे तो तारा गुदड़ा में सो जाओ, नहीं मानस और इस नुकारे लुगाई का जमेड़ा और इस बेटी मनीषा के प्रति कोई भी अगर वो है तो अगले 15 मिनट के अंदर डानी लक्ष्मण के उस शमशान घाट का घेराव करके बैठ जाओ। अगला धरना ढाणी लक्ष्मण के उस शमशान घाट का करो और वहां चलाओ अपना आंदोलन। तो पटेल जी, जो एक हफ्ते तक लोग रोजाना सड़क जाम और यही चक्का जाम कराया है, लोगों ने जो परिश्रम दिखाया है, जो दुख दिखाया है, उनका क्या होगा? उनका विश्वास का क्या होगा पटेल जी? मैं तो आज अभी तक उनके साथ हाथ जोड़ता रहा शांतिपूर्ण। मैं 7 दिन से उनके आगे हाथ जोड़ रहा था, भाई आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करो। मैं आज उन नौजवानों को कहना चाहता हूं कि उनकी जरूरत अब अगले आधा घंटे के अंदर ढाणी लक्ष्मण और डिघावा के अंदर है, और अगर वो इतने उतारू थे तो अब आके इस कमान को संभाले। भाई मैं तो थक लिया हाथ जोड़ जोड़ के, अरे तारला काम आगे थम कर लो भाई, बस। परिवार नहीं, इस परिवार को पूरे को दबा के, और अगर मेरे जैसे की आवाज उठ रही है तो उसके ऊपर भी दबाव को नहीं, उसका घोषणा मार के भी पूरा करेंगे, मुकदमा करेगा। और भाई मेरी बात सुन, मैं मुकदमा तो कोर्टरू ने जब यह छोरी इतनी दुर्गति करके मार दी तो केवल ने ये मार मैंने भी सीखी, क्योंकि बहुत बड़ी पहुंच वाला आदमी से। हाँ अपने स्टैंड पे मैंने तो ये सोचा था कि लड़की का पिता भी गया है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि लड़की का पिता आर भारत में चली हुई है आज ये न्यूज। मैं आर भारत का इंटरव्यू करवा के आया हूँ, लेकिन आर भारत वाले ने ऐसे इंटरव्यू कर रखा है। उसके बावजूद ये प्रशासन सैनिक की सरकार इतनी बड़ी हो गई कि वो जबरदस्ती किसी परिवार को दबा के दबाने का कोशिश करेगी। तो भैया मेरा भी सब्र का बांध टूट चुका है। मैं अब शांतिप्रिय आंदोलन की किसी से हाथ जोड़कर कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। किसी भी नौजवान को अगर कुछ करना हो, देखो मेरी तो हिम्मत से को नहीं, मैंने तो उस तरह मारेंगे, या मनीषा को मेरी मैंने तो वैसे ही, मैं कहने का मतलब सुर्खियों में हूं, क्योंकि मैंने पूरी जनता को इन 7 दिनों में 5-7 दिनों में हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर, पैर पकड़कर शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने को सफल बनाया। लेकिन हमारी ये जो कमेटी है इसने हमारे को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। इसके अंदर एक आदमी पर मेरा विश्वास था, वो बहुत ही अच्छा वो था, क्या बताऊं, लेकिन क्या पता उसको भी क्या दबाव बना दिया कि कैसे क्या प्रशासन का दबाव है। भाई अपनी जान बचाने के लिए सभी वो करते हैं, और केवरो भाई तड़के मन भी जुठी हाबर वाली हुई। हाँ ये बीतगन हाबर वाली भाई, एक बार मेरा एक ठड्डी बना कहने को मतलब यह मुकदमा अगर लुहारू थाने में चले जाओ, कहीं आदमी का किम्मी ना हो तो पूरा बैठा के नुका देखा वो लगा जाना, सारा काम करती है। साकी अगर अगला आधे घंटे में दुनिया तो आ जाए तो तुमने मान लिया, नहीं तो ये मेरे डाले फोन न्यू ले ही खड़ा बस। ठीक है, ठीक। तो फिलहाल